ये कहानी शुरू होती है जब हमारा हीरो थकान भरी सांस छोड़ते हुए जंगल के बीच से गुजरता है। वो काफी देर से चल रहा होता है, लेकिन रास्ता जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तभी उसका पैर जमीन से निकली हुई एक जड़ में अटक जाता है। उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह जोर से नीचे गिर पड़ता है। उसी पल उसके दिमाग में आता है कि वह ऐसे नहीं मर सकता। आखिर उसकी तब भी मर सकता। जिंदगी में अभी बहुत कुछ बाकी है जो उसे करना है। फिर सीन 2 दिन पहले का हो जाता है। हम एक ऑफिस देखते हैं जहां हर तरफ फाइलें और कागज बिखरे हुए हैं। वहां एक आदमी काम में डूबा हुआ है। यह है किम शान हो, 27 साल का एक कर्मचारी जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है। थोड़ी देर बाद एक मैनेजर आता है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। ये है मैनेजर जिन, जो पुंगक माउंटेन पर टीम बिल्डिंग हाइक का सुझाव देता है। वह ये भी कहता है कि वो सबको चिकन सूप पिलाएगा, लेकिन सब लोग तुरंत मना कर देते हैं। गुस्से में वो कहता है कि आजकल के जवानों में टीम स्पिरिट ही नहीं बची है। तभी उसकी नजर सोन हो पर पड़ती है, जो अब भी अपनी डेस्क पर काम कर रहा होता है। मैनेजर उसे भी इनवाइट करता है, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है और कहता है कि वीकेंड पर उसे बहुत सारा पेंडिंग काम पूरा करना है। मैनेजर जिन बात को खींचता है और कहता है कि कंपनी उसके बिना चल ही नहीं सकती। फिर वो पूछता है कि उसकी मेहनत को उसके अलावा और कौन समझता है। हीरो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता है कि बस वही समझते हैं। मैनेजर फिर कहता है कि आजकल के लोग कितने इरिटेटिंग होते जा रहे हैं और बॉस के साथ पीना एक अच्छी बात होती है। वह कैजुअली याद दिलाता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आने वाला है। शान हो के कंधे पर जोर से हाथ रखकर कहता है कि वह इस खामोशी को हाँ समझ रहा है। फिर बॉस अलविदा कहता है और उसे घर जाने को बोलता है। हमारा हीरो नकली मुस्कान के साथ थैंक्स बोलता है। उसकी आवाज में बनावट साफा महसूस होती है। सीन फिर हाइक वाले दिन पर शिफ्ट हो जाता है। दोनों पहाड़ के किनारे एक जगह पर साथ बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। टेबल पर वही हर्बल चिकन सूप होता है जिसका वादा मैनेजर ने किया था। दोनों अपने अपने ग्लास उठाकर टोस्ट करते हैं जिसमें सोजू होता है। सोन हो के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं होती, जबकि मैनेजर एक ही बार में अपना ड्रिंक पी जाता है। इसके बाद वह कहता है कि ड्रिंक कितनी जबरदस्त है। हमारे हीरो को उसका चेहरा देखकर और ज्यादा गुस्सा आता है। वह सोचता है कि ऐसे पलों में बस चुप रहना और अपनी बेइज्जती पी जाना ही पड़ता है। उसे लगता है कि अगर वह थोड़ा और सह ले तो गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैनेजर पूछता है कि सोन हो सिर्फ खा क्यों रहा है, पी क्यों नहीं रहा। वह यह भी पूछता है कि कहीं उसकी मौजूदगी की वजह से तो सोजू का स्वाद खराब नहीं हो रहा। फिर वो कहता है तुम हमेशा कंपनी डिनर में बहाने बनाते हो। ये सुनकर हमारा हीरो पूरा ग्लास एक ही बार में पी जाता है, जबकि बॉस उसे छोटा सा पंख कहकर बुलाता है। इसके बाद मैनेजर ग्लास की तरफ इशारा करके कहता है कि उसमें एक बूंद छोड़ दी गई है। फिर वह हंसते हुए कहता है कि वो मजाक कर रहा था और हमारे हीरो को सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं आता। तभी बॉस चिकन पॉट से एक थाई उठाता है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे हीरो के बाउल में देने वाला हो, लेकिन वह खुद ही उसे खा लेता है। शॉन कंफ्यूज रह जाता है जब उसे समझ आता है कि मैनेजर ने दोनों थाई खुद ही ले ली हैं। उसके दिमाग में गुस्सा फट पड़ता है। उसे लगता है कि अब ये सब हद से ज्यादा हो चुका है। आखिर में बॉस उसे चिकन की गर्दन देता है और कहता है कि यह उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। वह समझाता है कि यह एक इशारा है जिसका मतलब होता है कर्मचारी के लिए लंबा और सुरक्षित करियर। यह सुनकर सोनहो हैरान हो जाता है और चमकती हुई आंखों के साथ पूछता है कि क्या यह सच में है। जोश में आकर हमारा हीरो उसके लिए ड्रिंक उड़ेलने की बात करता है और मैनेजर उसके जज्बे की तारीफ करता है। सानो यहाँ तक कह देता है कि वे अपनी पूरी जिंदगी कंपनी को दे देगा और बॉस हंसकर बात टाल देता है। इसके बाद वह उससे कहता है कि अब से कंपनी डिनर में नियमित रूप से आया करे और वह हाँ कह देता है। मैनेजर कहता है कि उसे मजेदार लोग पसंद हैं और हमारा नायक अपना परिचय देता है, मैं नया फन एम्प्लॉय हूँ। काफी ज्यादा पीने के बाद आखिरकार पूरा बिल हमारे हीरो को ही चुकाना पड़ता है। वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बॉस ने वादा किया था कि खाना वही पे करेगा। तभी सोनहो मैनेजर को आवाज देता है, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश सा लग रहा होता है। अचानक बॉस उठकर भागता है, प्रमोशन गिफ्ट के लिए धन्यवाद कहता है और बिल वहीं छोड़ देता है। साथ ही वह कहता है कि उसका वादा सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए था जो फील्ड वर्क करते हैं। फिर सीन ऑफिस के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ फाइलों और डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा ढेर लगा होता है। कंपनी वापस आकर बॉस ऐलान करता है कि अब वे लोग निकल रहे हैं और सोनहो को अभी आराम नहीं मिलेगा। वह समझाता है कि टीम डिनर भी काम का ही हिस्सा होता है। उसके तुरंत बाद बॉस और
बाकी कर्मचारी तय करते हैं कि अब चाइनीज रेस्टोरेंट चला जाए। हमारा हीरो गहरी सांस लेता है और सोचता है कि उसे इस डिनर ऑब्सेस्ड पागल इंसान को और कितनी देर झेलना पड़ेगा। गुस्से से भरी आंखों के साथ वह मन ही मन मैनेजर को गालियाँ देता है, उसे एकदम बेकार इंसान कहता है। कुल बिल 150 निकलता है और वह सोचता है कि क्या यह सच में फील्ड वर्क है। उसके दिमाग में आता है कि इसी वजह से वो कंपनी डिनर से दूर भागता है। इसी बीच मैनेजर जिन आराम से एक बेंच पर बैठा होता है, अचानक सानू अपने बॉस की तरफ दौड़ता है, इस डर से कि कहीं शराब के नशे में वो कुछ गलत न कर बैठे। हमारा हीरो सोचता है कि शराब कहीं उससे ऐसा कुछ न करवा दे जो माफ न किया जा सके। उसके दिमाग में फुल टाइम शब्द घूमने लगता है जो उसे उसके आखिरी लक्ष्य की याद दिलाता है। मैनेजर उठता है और पूछता है कि क्या सब कुछ पे हो गया है। हमारा हीरो अपनी मुट्ठी भींच लेता है। सोनहो हाँ कहता है, ये सोचते हुए कि वो गुस्से में हद से आगे बढ़ने ही वाला था।